नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। हर व्यक्ति के शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्र बीज रूप में होते हैं। पहले शुरुआती जो 3 चक्र होते हैं वो बीज रूप से रूपांतरित होके कुछ हद तक डेवलप हो जाते हैं। अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग तरीके से डेवलप होते हैं, जैसे उसकी क्षमताएं होती है, जिस तरीके से उसका मस्तिष्क होता है, अलग अलग चीज़ों के हिसाब से। तो जो 7 चक्र हैं उसमें जो 3 चक्र जो ज़्यादातर लोगों के कुछ हद तक जागृत होते हैं, मगर बहुत ही रेयर लोग होते हैं, बहुत कम ही गिने चुने लोग होते हैं जिनका चौथा चक्र जागृत हो पाता है। वो भी पूरी तरह जागृत होने वाले ऐसे तो बहुत ही आप उंगलियों पे गिन सकते हैं ऐसे लोग होंगे पूरी तरह जिनका चौथा चक्र जागृत हो। तो जो 3 चक्र जो जागृत होते हैं लोगों के, वो तो सब साधारण लोग होते हैं, आपको मिल जाएंगे, कोई भी मिल जाएगा साधारण लोग। मगर जब वो चौथा चक्र 3 चक्र पूरी तरीके से जागृत हो जाते हैं, पूर्ण तरीके से 100% जागृत होते हैं, तब जाके इंसान चौथे चक्र तक पहुंच पाता है। जब तक अगर 100% 100% तीनों चक्र जागृत ना हो तो तब तक चौथा चक्र जागृत नहीं हो सकता। और जब चौथा चक्र जागृत होता है तो उसके साथ साथ कई क्षमताएँ आती हैं, जैसे हिप्नोटिज्म, टेलीपैथी, अपने विचार यहाँ से वहाँ पहुँचा देना, मन की बात पढ़ लेना, लोगों को हिप्नोटाइज कर देना, दूसरों को दिमाग पढ़ लेना, इस तरह की क्षमताएँ आती हैं। मगर ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग जो चौथे चक्र तक पहुँचते हैं वो चौथे चक्र में अटक जाते हैं, क्योंकि चौथा चक्र होता ही इतना आकर्षित है। जब बंदा इतनी क्षमता देखता है वो खो जाता है, बंध जाता है इन सब चीज़ों से। मगर चौथे चक्र तक पहुंचना भी इतना आसान नहीं है, वो भी ज्ञान के बिना नहीं आता। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो चौथे चक्र तक भी आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप मान लीजिए चौथे चक्र तक पहुंच गए आप, और आपने पूरा चौथा चक्र जगा लिया और आप उस चक्र को क्रॉस कर गए, जागृत होने के बाद आप उसको क्रॉस कर गए, इस चक्र को, आप 5 चक्र में एंटर हो गए। जब आप 5 चक्र में एंटर होंगे तो क्या होता है, जब तक इंसान चौथे चक्र में होता है तब तक नीचे खींचते हैं उसके चक्र, नीचे की दुनिया में जीता है, वो नीचे खींचता है। जैसे ही वो चौथा चक्र क्रॉस करता है फिर वो एक धारा की तरफ ऊपर जाता है, फिर उसका खिंचाव ऊपर होता है, ग्रेविटी चेंज हो जाती है, फिर ऊपर हो जाती है ग्रेविटी चक्रों की, वो ऊपर खींचता है। फिर जैसे चौथे चक्र से क्रॉस हुआ, 5 चक्र में आया, तो 5 चक्र, छठा चक्र, 7वां चक्र वो अपने आप ही खींचता हुआ चला जाता है, वो 7वें चक्र से पहुंच जाता है। जब 5वां और छठा और 7वां चक्र जागृत होता है इंसान के, तो इंसान की क्षमता और बढ़ जाती है, क्षमताओं की कोई लिमिट नहीं बचती। इंसान टेलीट्रांसमिशन कर सकता है, हिप्नोटाइज कर सकता है, टेलीपैथी कर सकता है, ये सब तो कर ही सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है और जन्म ले सकता है, एक ही टाइम पे कई दूसरे जन्म ले सकता है, कई चीज़ों का सर्जन कर सकता है, खाना बना सकता है, पेड़ उगा सकता है, फल बना सकता है, कुछ भी कर सकता है, जो आप सोचेंगे वो सब हो सकता है। उसकी क्षमताओं की कोई लिमिट नहीं होती। मगर ये इतना आसान नहीं है कि आप बात की इमेजिनेशन करें हो, पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, चौथा चक्र से क्रॉस और सीधा 7वें चक्र पहुँच गए। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है, मगर ये बहुत मुश्किल है। जब तक आप इंसान को सत्य नहीं पता, जब तक उसको ज्ञान नहीं है, जब तक वो सच नहीं जानता, तब तक बंदा 7वें चक्र तक नहीं पहुंच सकता। कुछ लोग होते हैं तो 3 चक्र जागृत होते, चौथे में पहुंच जाते हैं, ज्ञान होता है, मगर वो चौथे में अटक जाते हैं क्योंकि वहाँ होता है इतना आकर्षित है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना ज्ञान के वो कोशिश करते हैं चौथे चक्र तक पहुँचने की। वो योग करते हैं, हठ योग करते हैं, ध्यान करते हैं और कई तरह के प्रयोग करते हैं। वो हठ योगों से अपने चौथे चक्र को जगाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि चौथा चक्र तो जाग जाता है, वो भी पूरी तरह नहीं, 100% नहीं जानता, क्योंकि 100% जागते ही वो 5 चक्र में एंटर हो जाएगा। 100% नहीं जागता, 90%, 80% जाग जाता है। जो चौथा चक्र ऐसे लोगों को जागता है जो ज़बरदस्ती उसको जगाते हैं, योग मेडिटेशन से, हठ योग से फोर्सफुली जगाते हैं उसको बिना ज्ञान के। तो होता क्या है, इंसान की जो सारी
जो जीवन है, जो भौतिक जीवन जी रहा है, वो मस्तिष्क से जीता है। जैसा उसका मस्तिष्क होगा वैसा उसका जीवन होगा, वैसी उसकी समझ होगी। जब वो चौथे चक्र की एनर्जी उसकी बॉडी में एंटर करती है, उसके ऑरा में एंटर करती है, जब उसके माहौल में आती है, तो एनर्जी कोई ऐसी नहीं थोड़ी सी आई धीरे से आई, वो बहुत फोर्सफुल, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आती है। तो वो एनर्जी कहाँ रुकेगी? वो रुकेगी आपके मस्तिष्क में, आपके मन पे रुकेगी। अब आपका मन और आपका मस्तिष्क कितना स्ट्रांग है? आपका मस्तिष्क कितना स्ट्रांग है? आपका मस्तिष्क जितना स्ट्रांग है, जितना मजबूत है, वो उसी हिसाब से काम करेगी। बाकी आसपास घूमती रहेगी, वो जाएगी नहीं, कहीं नहीं रहेगी। तो जैसी एनर्जी आएगी, यू फील लाइक दैट, चाहे वो व्यक्ति कितना भी पतला हो, कितना ही पतला हो, उसको लगेगा कि अभी वो किसी बहुत बड़े पहलवान उठा के फेंक देगा, और सही में फेंक भी देगा। जैसी वो एनर्जी एंटर होगी, वो उसको ऐसा फील होगा जैसे हल्का हल्का वो उड़ रहा है, जंप मारेगा, उसको लगेगा अभी मैं जंप मारूंगा तो सीधा 20वीं मंजिल पहुँच जाऊँगा। एक अलग एनर्जी आती है बॉडी में, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अगर वो व्यक्ति उसी वक्त बोल दे कि यू डैड, तो इट्स मीन्स योर डैड, कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा तो वो हो जाएगा। वो एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है, वो क्षण भर की होती है, आती है झटके से। मगर क्या होता है, जो लोग ऐसे एनर्जी को बुला लेते हैं, इतनी फोर्स हट योग से बुला लेते हैं, आमंत्रित कर लेते हैं, शक्ति तो आ जाएगी अगर तुम बुला लोगे उसको, चौथे चक्र को जगा दोगे, और वो तैयार नहीं है तुम्हारा चौथा चक्र ठहरने के लिए, उसका बेस भी तो होना चाहिए। अगर तुम्हारी इमारत ही कच्ची है, तुम्हारा बेस ही कच्चा है, तो वो क्षमता तो बुला ली तुमने, द्वार तो खोल दी, द्वार खोल दी। अब पानी की जो नदी का बहाव है वो फुल फोर्स में आ रहा है, अब उसको स्टोर करने की जगह होनी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर बाढ़ आ जाएगी, बाढ़ आ जाती है। फिर जब बाढ़ आती है, वो एनर्जी की जब बाढ़ आती है, वो आती ही जाती है, तो क्या होता है, फिर लोग पागल हो जाते हैं। शुरू में तो उनको मज़ा आता है थोड़ी देर का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का, जितना वो संभाल पाते, जितना स्ट्रॉन्ग दिमाग होता है, धीरे धीरे वो अजीब हरकत करना शुरू करते हैं, क्योंकि एनर्जी है वो रिलीज़ होगी कहीं ना कहीं। गाली देंगे, मारेंगे, खुद को मारेंगे, दूसरों को मारेंगे, कूद जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, पागल से हो जाते हैं। फिर जब वो एक बार भटक गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो एनर्जी जब वो जो बची कुछ जगह होती है, मस्तिष्क होता है, जब वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, तो एनर्जी भी उसके साथ साथ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। बाढ़ आ गई, फैल गई, मतलब बाढ़ आ गई तो इधर उधर 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 फैल गई, वो वेस्ट होती आएगी, सड़ती आएगी, नीचे निकल जाएगी इधर उधर। तो बंदा पागल हो गया, तो पागल हो जाए, कुछ भी हो सकता है, आत्महत्या भी कर सकता, मर भी सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग आपने सुने होंगे जिन्होंने हठ योग का प्रयोग किया होगा, मेडिटेशन का प्रयोग किया होगा, बहुत सारे प्रयोग करते हैं, वो पागल हो जाते हैं, कुछ आत्महत्या भी कर लेते हैं, कुछ मेंटल असाइलम में पहुँच जाते हैं। तो ये बात सच होती है। अब जब मगर जो व्यक्ति ज्ञान को जानने के बाद वो द्वार खोलता है, वो खुल जाते हैं, वो ज़बरदस्ती नहीं खोलता, वो नेचुरली खुलते हैं, ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। जब वो रेडी होगा तो खुलेंगे, और बिना ज्ञान के, क्योंकि जब इंसान को ज्ञान आता है तो उसका मस्तिष्क रेडी होता है, ज्ञान से तैयार हो जाता है। जब वो ज्ञान से तैयार हो जाता है, पूर्ण तैयार होता है, उसका पूरा बेस बना हुआ होता है, जब वो एनर्जी आती है तो उसको सेटल कर लेता है। वो इधर से उधर घुमा के, यहाँ से वहाँ, उसको पता होता है कैसे करना है, क्या करना है, तो उसको सेटल कर लेता है और उसको सही इस्तेमाल करता है। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आज भी, छुपे हुए हैं लोगों, कुछ लोग छुपे हुए हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं। और होता है कुछ जाने माने लोग भी होते हैं, क्रिस एंजल, डायनामो, इंडिया में भी कुछ ऐसे बाबा हैं छुपे हुए, बहुत सारे लोग हैं। तो हो सकता है ये हो, या फिर ये इनके हाथ की सफाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर जैसे ही काम करते हैं, चौथे चक्र वाले लोग ऐसे ही काम कर पाते हैं। अगर आप इनको देखें, जो काम वो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, वो सब चौथे चक्र वाले व्यक्ति कर पाते हैं, और वो फंस जाते हैं। चौथा चक्र होता ही इतना मज़ेदार है कि आप फंस जाओगे इसमें, मज़ा आएगा आपको। सब कुछ तुम्हारे चरणों में पड़ा होगा, सारी धन दौलत सब कुछ, तुम्हारी मर्जी, तुम जितना लो, जितनी ज़रूरत है उतना ले लोगे, तुम्हारी ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है। मगर वो जो एनर्जी है, उसको संभालना आना चाहिए। तो इसलिए कभी भी ये प्रयोग हो, जब कुंडली जागृति का, ये गुरु की निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि गुरु ने अनुभव किया होता है। जिसने अनुभव किया होता है वो बता सकता है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को बिलीव नहीं करते, बोलते नहीं ये सब बेकार है, ये सब फालतू बातें हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, हमने तो देखा नहीं आज तक। वो सही है अपनी जगह, वो सही कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी चीज़ देखी नहीं, उन तो साधारण चीज़ देखी है। यहाँ से
बाइक उठाएंगे, बाइक से ऑफिस जाएंगे, वहाँ ऑफिस में 8-9 घंटे काम करेंगे, फिर घर आ जाएंगे, या उनका जो भी काम है, और शूटिंग करते हैं, या बस में आएंगे, ट्रेन में आएंगे, कार से आएंगे, जो भी करते हैं, एक रूटीन है उनका। वो दुकान में बैठे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या एक्टिंग कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं, वॉट एवर दे आर डूइंग, तो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, वही लड़ाई झगड़ा और वही सब चीज़ें, वो इमेजिनेशन कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो उनको लगे ये सब बेकार बातें, हम हमारे साथ तो कभी हुआ नहीं, हम तो कभी देखा नहीं। वो बेकार ही समझेगा। जिसने उस चीज़ को अनुभव नहीं किया, उस चीज़ को कभी देखा नहीं, तो कैसे मान ले? जब तक इंसान किसी चीज़ को देखता नहीं है तो कैसे मान लेगा? अगर आज से 500 साल पहले आप चले जाएँ और किसी को बोले एक एल्युमिनियम का डब्बा या एक टीन का डब्बा 450-500 लोगों को लेके हवा में उड़ता है, एक देश से दूसरे देश जाता है, तो 500 साल पहले लोग आप पे हंसते, बोलते पागल हो आप। वो हंसेंगे क्योंकि उन्होंने कभी चीज़ देखी नहीं, अनुभव नहीं की। मगर जो बता रहा है वो देख के आया होगा, तभी तो बोल रहा है वो। अगर आप बोलो कि फ़ैन चलता है बिजली से, ऐसे एक मशीन है जो हवा फेंकती है, एक मशीन है जो ठंडा करती है रूम को, एक मशीन है जो आपको ठंडक देती है, फ्रिज जिससे पानी ठंडा मिल जाएगा, बर्फ़ मिल जाएगी आपको, तो लोग हंसेंगे। ये तो अपने बेवकूफ़ी भरी बात है, ये तो संभव नहीं है। क्यों हंसेंगे? कि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं। तो वो लोग जिन्होंने देखा नहीं ये चीज़, तो वो तो हंसेंगे। तो मगर जो लोग इस चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कर रहे हैं, वो गुरु की निगरानी में करें। गुरु की निगरानी में इसलिए बोल रही कि गुरु ने अनुभव किया होगा। जिसने अनुभव किया हो उसके पास सूक्ष्म निगाह होगी, वो बहुत सूक्ष्म निगाह से बता सकता है कि तुम कौन से चक्र में हो, पहले में हो, दूसरे में, तीसरे में हो, या चौथे में पहुंच गए हो। कहीं ऐसा तुम ऐसी बैठे बैठे इमेजिनेशन कर रहे हो और अपनी इमेजिनेशन में लगे हो कि हाँ मैं तीसरा क्रॉस कर गया और ये हो गया, वो हो गया। कहीं ऐसा भी ना हो तुम कुछ गलती कर जाओ, प्रयोग करते करते ज़्यादा कर जाओ, हट कर जाओ, ज़्यादा फोर्स लगा दो, ज़्यादा हट यू करने लग जाओ, ज़्यादा मेडिटेशन करने जाओ, फोर्स दे दो, वो एनर्जी तो आ जाएगी तुम्हारे उससे करने से, ज़्यादा फोर्स लगाओगे गड़बड़ जाएगी। तो गुरु तुम्हें बताया कि अभी तुम तैयार हो नहीं हो, अभी तक तुम कौन से चक्र में हो। जब तुम बोलेगा कि तुम चौथे चक्र की तरफ आ रहे हो, तब तुम अपने प्रयोग को बढ़ाओ उस हिसाब से। जब तुम बढ़ाओगे तो तब एनर्जी बढ़ेगी टाइम के साथ साथ, जैसे जैसे ज्ञान आएगा। क्योंकि सूक्ष्म निगाह रख सकता है गुरु, सटल आई होती है गुरु के पास, होगी क्योंकि उसने अनुभव करा हुआ है। जिसने अनुभव करा है वो जान सकता है, वो देख के बता सकता है। जो किसान होता है, जिसके खेत होते हैं, बागान होते हैं, वो आम को देख के बता देगा कि आम पका है, मीठा है, खट्टा कैसा। जिसके अमरूद के पेड़ हैं, जो अमरूद के पेड़ लगाता है, देख के बता देगा कि आम कौन सा मीठा और कौन सा मीठा नहीं है, बता देगा, देख के बता देगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस होता है। तो एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ होती हैं। तो जब आपका चौथा चक्र जागृत हो जाता है और आप पाँचवें चक्र, छठे से सातवें में आ जाते हैं, तो आप वो सब कर पाते जो नहीं कर अच्छे से लोग नहीं कर पाते। गौतम बुद्ध के चक्र जागृत थे, तो उनके पास ऐसी क्षमताएं थी। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इन क्षमता को यूज़ कर रहे हैं। मगर जब इसके बाद सातवां चक्र आता है, अब सातवां चक्र क्या है? सातवां चक्र जागृत तो होता है, मगर पूरी तरह जागृत नहीं होता, किसी का नहीं होता जागृत। ऐसा नहीं, हो नहीं सकता, हो सकता है मगर होता नहीं है, बहुत रेयर है। अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, इस लाइफ टाइम में किसी का नहीं हुआ। जब तक हम जिस टाइम पे आप जी रहे हो, अभी तक किसी का नहीं हुआ। इस टाइम से पहले हो चुका है, इस जीवन से पहले हो चुका है, और इस जीवन में भी होगा। तो सातवां चक्र क्या होता है? सातवां चक्र जब जागृत हो जाता है, फिर भी एक छोटा सा बिंदु बच जाता है। अब क्या है, भाषा जो है ना, भाषा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। भाषा में हर चीज़ को अच्छी तरह से नहीं समझाया जा सकता। शब्दों की एक लिमिटेशन होती है कि इतना ही बोल पाएंगे, कितना एक्सप्लेन कर देंगे। क्योंकि अनुभव जो होता है, जो बंदे ने अनुभव किया है, जो देखा है, वो एक अलग चीज़ है, जो गहरे ध्यान से निकल के आएगा। एक ध्यान नहीं होता जब ध्यान में बैठता है, जो वो अनुभव करता है। तो शब्दों में जो बोलेगा वो शायद 10-15% ही बोल पाएगा, जो 95% पीछे छूट जाएगा। बरो 10-15% ही बहुत प्याली बोल रहा था, बहुत पेशेंस होता है। तो फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि डॉट, एक बिंदु बचता है सातवें चक्र में भी। जो बिंदु बचता है ना, छोटा सा, वो बिंदु बचा ही रहता है। उस बिंदु से पूरा ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है। आप सबसे जुड़े हुए हैं। हम सोचते हैं मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो मेरा दुश्मन है, मेरा दोस्त है, ये ऐसे है, वो ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। भौतिक जीवन में ये हम देख रहे हैं, मगर वो भौतिक जीवन से अलग है। जब इंसान चौथा चक्र क्रॉस करता है तो भौतिक जीवन से अलग ही डायमेंशन देखता है। वो एक अलग ही दुनिया होती है जो जान पाता है। तो सातवें चक्र में आता है जब बंदा, वो जो बिंदु है, वो बिंदु बच जाती है हमेशा, वो डॉट हमेशा बच जाता है। जिस दिन वो डॉट क्रॉस हो जाए, जिस दिन वो डॉट क्रॉस हो जाएगा, तो वहाँ से जो एनर्जी आ रही है
जो जागृत एक एनर्जी का सोर्स आ रहा है जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, वो शून्य हो जाएगा। मतलब कि आप शून्य हो जाएंगे। जैसे आप उस डॉट में पहुँचेंगे, मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बच गया है शून्य होने में। आपके सातों चक्र जागृत हो गए, आप पूरे ज्ञानी हो गए, पूरे सब कुछ आ गया, आप सब कुछ कर सकते हो, एक नया ब्रह्मांड क्रिएट कर सकते हो सातों चक्र तक। मगर जब डॉट बच जाता है, जैसे आप उस डॉट में पहुँचे, वो डॉट में पहुँचते ही जैसे इस डॉट में पहुँचे तो आप भी शून्य हो गए। जैसे आप शून्य हो गए तो जो भी वो सोर्स है, आप दूसरों से अलग नहीं हो, आप ही सोर्स बन जाते हो। तो वो जो सोर्स एनर्जी का, आ रहा है वहाँ से, वो भी शून्य आता है। जैसे ही वो एनर्जी का सोर्स शून्य आता है तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड, पूरी एग्जिस्टेंस उसी बिंदु में समा जाती है, उसी में समा जाती है और अनंत काल तक ऐसी रहती है। अनंत काल तक शून्य में, पूरा शून्य में, पूरा अनंत काल तक पूरी सृष्टि शून्य में चल जाती है। फिर उसमें कोई टाइम नहीं होता, उसमें कोई एज नहीं होती कि बता सके अनंत काल कब तक चलेगा। समझे कि क्षण भर में गायब हो गया, अनंत काल है, कोई टाइम ही नहीं है। टाइम तो यहाँ पर है, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और फिर दोबारा सर्जन होता है जब सृष्टि का। तो वो पॉइंट तक अभी तक कोई नहीं पहुँचा। अभी तक जब पहुँचेगा तो समझना परले आ गई, कुछ भी समझ लेना। अभी तक तो कोई नहीं पहुँचा, इस जीवन काल में तो कोई नहीं पहुँचा। ये जो चल रहा है, इस सृष्टि जो है सब बनी हुई, इसमें कोई नहीं पहुँचा अभी तक, ये चल रही है। तो वेदों में भी इसके बारे में बता रखा अलग अलग तरीके से, ब्रह्मा जी के दिन कैसे पूरे होते हैं, कैसे उनकी दिन होता है और कैसे रात होता है, उनके अपने तरीके बताने के। शब्द अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से समझा रखा होता है। तो एक चीज़ है, तो कभी भी आप ऐसे ज़बरदस्ती प्रयोग ना करें इसको। कुंडली का ज़बरदस्ती प्रयोग करें जगाने की तो बहुत गड़बड़ होती है। एक व्यक्ति था, मैं इसको जानता हूँ, दिल्ली में, वो घर पे नहीं रहता रहा, वो आश्रम में रहता रहा, वो कभी इधर उधर भटकता रहता रहा। उसको कुंडली जागृत करने की फिर कई बार बात हुई, इससे प्रयोग करता रहा। पहले जब मैं इससे मिला कुछ महीनों पहले, तो नॉर्मल था, नॉर्मल बातें करता था। फिर सडनली उसकी बात करने का तरीका बहुत अजीब हो गया, और फिर सडनली मैंने सुना था कि वो पूरा उसका दिमाग हिल गया था, जो उसका मस्तिष्क था पूरा इम्बैलेंस हो गया था। फिर वो पता नहीं कहाँ चला गया, किसी को नहीं पता, क्योंकि कहाँ पता होगा, वो कहीं का कहीं निकल गया होगा। तो उसने ज़बरदस्ती कोशिश की थी कुंडली को जगाने की, तो एनर्जी तो आ गई। बिना ज्ञान के एनर्जी कहाँ ठहरेगी, जब तुम्हारा बेस ही है तो तुम्हारा ठहरेगी कहाँ। तो वही बात है, इसलिए इसका प्रयोग गुरु के सामने ही करें, गुरु की निगरानी में। आज के लिए इतना। आपको शिव की उत्पत्ति के बारे में जानना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, राधा कृष्ण के विवाह का सीक्रेट जानना हो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, रिलीजन गॉड के बारे में जानना हो, बिलीफ सिस्टम के बारे में जानना हो, संन्यास के बारे में जानना हो, यंग संन्यास, मैंने उसको सूत्र दे रखे हैं, उन सब वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये मेरी बुक है, बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता, फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट। इस बुक में मैंने बता रखा है कुंडली जागृति का फुल ब्लूप्रिंट दे रखा है मैंने इसमें, कैसे आप कर सकते हैं, कैसे क्या क्या होता है। तो आप जा सकते हैं, इस बुक का नाम है फ्यूचरिस्टिक वर्जन ऑफ गीता द अल्टीमेट थ्योरी ऑफ फेट, जाएँ खरीदें। और कई सारे वीडियोस हैं मैंने गीता के ऊपर, गीता के श्लोक के ऊपर, कर्मा और कर्ता भाग्य के ऊपर बना रखे वीडियोस, और कई सारे वीडियोस हैं, आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। और आपके जो भी सवाल है छोड़ दीजिए, आपको अपडेट चाहिए उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना, नमस्ते।